नमस्कार दोस्तों, क्या इंग्लिश ग्रामर के रूल सीखे बिना हम स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। आज हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस की जिनको हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आज की इस वीडियो की जो 100 सेंटेंसेस की पीडीएफ है आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूं मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पर। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पहला सेंटेंस है स्टार्ट, शुरू करो। दूसरा है चलो, मूव। फिर है खरीदो यानी कि बाय, और बेचने को हम कहते हैं सेल। फिर है जल्दी करो, हरी अप। फिर है चढ़ो, जैसे पेड़ पर चढ़ना या कहीं और ऊंचाई पर, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं क्लाइंब। फिर है रो लो, वीप। वैसे रोने का मतलब क्राई भी होता है, लेकिन क्राई होगा छोटे बच्चों के लिए जो आवाज करके चिल्ला के रोते हैं। हम जो बड़े हैं, हमारे आंसू जो आते हैं उसे बोला जाता है वीप करना। फिर है मुस्कुराओ, स्माइल। हंसो, हा हा, लाफ। तो हंसने में हा हा ये होता है, स्माइल होता है सिर्फ ये। अच्छी है ना मेरी? चलो, हंसो, लाफ। फिर है दोस्तों यकीनन, सर्टेनली यानी कि पक्के तौर पर। फिर है हमेशा के लिए, फॉरएवर। उठाओ, पिक। तो उठाने का मतलब लिफ्ट भी होता है और पिक भी होता है। तो जब हम किसी सामान को उठाने की बात करते हैं जो थोड़ा भारी हो, तो हम उसके लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। और लिफ्ट या एलिवेटर को हम बिल्डिंग्स में भी इस्तेमाल करते हैं, नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर तक जाने के लिए, तो वो भी लिफ्ट होता है। पिक का मतलब होता है आपने किसी चीज को उठाया, लेकिन वो सिंपल उठाना है। लिफ्ट होता है थोड़ा हैवी सामान उठाना। फिर है जहां भी, वेरेवर, जो भी, वॉटएवर। गिरा दो, ड्रॉप। या आप कहते हो इसे गिरा दो, किसी सामान के बारे में आप कह देंगे ड्रॉप इट। फिर है घूमो, टर्न। तो आप किसी को अगर घुमाना कहते हो तो कहो टर्न, और आप कहना चाहते हो पीछे मुड़ो तो आप क्या कहोगे? टर्न अराउंड, टर्न अराउंड। मदद करो, हेल्प, मेरी मदद करो, हेल्प मी, उसकी मदद करो, हेल्प हिम। फिर है बाहर निकलो। तो एग्जिट डोर भी होता है दोस्तों, जहां से क्या करते हैं हम? बाहर निकलते हैं। तो आप सिंपली किसी को यह भी कह सकते हो लीव यानी कि चले जाओ, या आप कह दो एग्जिट। अरे रुको, स्टॉप। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है रुको यानी कि स्टॉप। फिर है मारो, हिट। तो दोस्तों ये जो मारना है ये होता है किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, जैसे किसी ने लाठी से मारा, किसी ने डंडे से मारा। टीचर मारते थे ना स्कूल में डंडे से। लेकिन जब आप किसी को पीटने की बात करते हो तो आप इस्तेमाल करते हो बीट का। सामान को आप लेकर मारते हो, जैसे कि स्टिक आपके पास हो, आप उससे मार रहे हो। फिर है ठहरो यानी कि स्टे। तो ठहरना यानी कि रुकना होता है स्टे, कि ठहर जाओ, स्टे। लेकिन स्टॉप का मतलब है रुक जाओ। गिव यानी कि दे दो। तो दे दो यानी कि गिव, और मुझे दे दो, गिव मी। तो जो भी आप मांगना चाहते हैं कि मुझे एक गिलास पानी दे दो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे एक कलम दे दो, गिव मी अ पेन। मुझे सेब दे दो, गिव मी एन एप्पल। मुझे कुछ खाने को दे दो, गिव मी समथिंग टू ईट। है ना आसान? नेक्स्ट है ले लो, टेक। तो अगर आप कहना चाहते हो इसे ले लो, किसी सामान की बात हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? टेक इट। ओके। फिर है ले आओ, ब्रिंग। अगर आप कहते हो इसे ले आओ, यानी आपने कोई सामान मंगवाया है, तो आप क्या कहोगे? ब्रिंग इट। और आप अगर कहते हो इसे यहां ले आओ, फिर आप कहेंगे ब्रिंग इट हियर। नेक्स्ट है सेंड, भेजो। यानी किसी को खत भेजना है, आप कहोगे सेंड अ लेटर। किसी को मैसेज भेजना है, आप कहोगे सेंड द मैसेज। आशीर्वाद यानी कि ब्लेस। तो आशीर्वाद दो। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर के लिए इस्तेमाल करते हो कि मुझे आशीर्वाद दो, तो आप कहेंगे ब्लेस मी। उसे आशीर्वाद दो, ब्लेस हिम। इसको आशीर्वाद दो, ब्लेस हर। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर है जीतो, विन। इस खेल को जीतो, विन दिस गेम। हारो, लूज। तो दोस्तों एक ये वाला लूज है, इसका मतलब है हारना, और एक ये लूज है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इसका मतलब है हारना।
और ये वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म है लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, कि उसने मैच हार दिया, ही लॉस्ट द मैच। और ये है दोस्तों ढीला, जैसे किसी की पैंट ढीली हो जाती है तो आप क्या कहते हो, ये पैंट थोड़ी लूज है। फिर नेक्स्ट है हमारा सफल हो जाओ, सक्सीड। तो सफलता के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सक्सेस, लेकिन सफल हो जाओ सक्सीड। भगवान करे तुम अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाओ, तुम सफल हो जाओ, तो आप क्या कहोगे, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। कल्पना करो, इमेजिन। तो नेक्स्ट वर्ड है कल्पना करो, इमेजिन, आराम करो, रिलैक्स। या कोई थक जाता है कुछ मेहनत करके तो आप क्या कहते हैं, थोड़ी देर आराम कर लो, रिलैक्स फॉर सम टाइम। फिर है दोस्तों आराम से, इजी। तो अगर कोई जल्दबाजी कर रहा है किसी काम को करने में, आप कहेंगे भाई आराम से, इतनी तेजी की जरूरत नहीं है, काम डाउन, या इजी भी आप कह सकते हैं। फिर है विश्वास, यानी बिलीव, मेरा विश्वास करो, बिलीव में। तो आप मेरा विश्वास कीजिए, जो टेलीग्राम पर मैं आपको ये पूरी पीडीएफ दे रहा हूं, उसकी रोज अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हफ्ते या 10 दिन में ये सारे 100 वर्ड्स आपको मुंह जबानी याद हो जाएंगे और इंग्लिश बोलने का काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्या हो गया, व्हाट्स रॉन्ग। तो अगर कुछ गलत हो जाता है तो आप कहते हैं कि ये क्या हो गया, यानी व्हाट्स रॉन्ग। मैं बीमार हूं तो वो कहता है भाई मैं बीमार हूं, आई एम सिक या आई एम इल, दोनों ही ठीक हैं। फिर आपको कभी बोला जाता है नीचे आओ, कम डाउन स्टेयर्स। तो दोस्तों स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियां। तो अगर आप सीढ़ियों से नीचे आते हो तो आप कह सकते हो डाउन स्टेयर्स, लेकिन अगर आप सीढ़ियों से ऊपर जाते हो आप क्या कहेंगे, ऊपर जाओ, गो अपस्टेयर्स। नेक्स्ट है रो मत, डोंट क्राई। तो जो रोता है वो खोता है, रोना नहीं है। नेक्स्ट है क्या हुआ, What happened? आप सिर्फ जानकारी चाहते हो। मुझे चोट लग गई, I got hurt। मुझे चोट लग जाती है, I get hurt। चोट ऑलरेडी लग चुकी है, आप कहेंगे I got hurt। नेक्स्ट है बाहर जाओ, go out। और कई बार आपको गुस्से में जब निकाला जाता है तब आप कहते हो निकल जाओ, get out। तो आप समझ सकते हैं दोनों का मतलब है कि उस जगह को छोड़कर निकलना, लेकिन फर्क क्या है बोलने का, कि भाई बाहर जाओ इज्जत से, कि गो आउट, या निकल जाओ गेट आउट। बाहर आओ, कम आउट, अंदर जाओ, गो इनसाइड। तो बाहर आओ, कम आउट, और कुछ, एनीथिंग एल्स, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। कई बार प्यार, पढ़ाई, प्रैक्टिस सब कुछ ज्यादा हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, ज्यादा नहीं, नॉट मच। लेकिन ज्यादा हो जाए तो, कि बहुत ज्यादा, टू मच। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, आई लव यू टू मच। फिर किसकी चाल है, हुज मूव इज इट। तो अगर आप शतरंज खेल रहे हो तो आप उसको क्या बोलते हैं, चाल। या जिंदगी में कई लोग बड़ी गंदी चालें चलते हैं तो आप पूछ सकते हो अब किसकी चाल है, तुम्हारी चाल है, योर मूव। तो अगर आप कहने चाहते हो तुम्हारी बारी, तो अगर आप ऐसा खेल खेल रहे हो जिसमें आप बारियां देते हो, जैसे क्रिकेट की बारी आती है, तो आप उसमें कह सकते हैं योर टर्न। लेकिन अगर आप कोई चाल चल रहे हो, शतरंज की स्पेशली बात करें, तो आप कहेंगे योर मूव। फिर है झांको मत। तो कईयों को आदत होती है खिड़की से झांकने की, अरे क्या कर रहा है, तो उसका मतलब होता है पीप। तो आप कहोगे झांको मत, डोंट पीप, ठीक ढंग से करो। तो कई लोग काम अच्छे से नहीं करते तो उन्हें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, भाई अच्छे से करो, ठीक ढंग से करो, डू इट प्रॉपरली। ऊपर देखो, लुक अप, नीचे देखो, लुक डाउन। समझ आया, ध्यान से, ऊपर देखो, लुक अप, और नीचे देखो, लुक डाउन। फिर से, वंस मोर, अगेन। तो अगर आप किसी सिंगर का गाना दोबारा सुनना चाहते हैं तो क्या चिल्लाते हैं आप, वंस मोर। अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते तो आपको क्या बोला जाता है, फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन। फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन। और यह आपको लोग दिलासा देते हैं कि भाई हिम्मत बनाए रखो, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग। फाड़ दो, यानी कि टीयर अप। तो ये इस्तेमाल होता है ज्यादातर पेपर, यानी कि कागज की बात करें। अगर किसी की तबीयत खराब हो तो आप उससे क्या बोलेंगे, आप कहेंगे जल्दी ठीक हो जाओ, यानी कि दुआ करेंगे, गेट वेल सून, गेट वेल सून। या आप किसी को कहते हो यार मजे करो,
हैव फन, हैव फन कि बच्चे मजे कर रहे हैं। द चिल्ड्रन आर हैविंग फन, मैं मजे कर रहा हूं, आई एम हैविंग फन। फिर है इसे थूको, तो गलती से बच्चे कुछ मुंह में ले लेते हैं तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, इसे थूको, स्पिट इट आउट। तो आउट यानी कि बाहर की तरफ थूकना पड़ेगा ना, तो आप कहोगे स्पिट इट आउट। फिर है आपको भी, यू टू, तो अगर आपको कोई कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि आपकी अच्छी पोजीशन आई है और उसको भी आप किसी बात की मुबारकबाद अगर देना चाहें इन रिटर्न, तो आप क्या कहेंगे, आपको भी यानी कि यू टू। किसी ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कहेंगे आपको भी यानी कि यू टू। कपड़े पहनना, जूते पहनना, तो शरीर पर अगर आप कुछ पहनते हो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पहनो यानी कि पुट ऑन। अपने जूते पहनो, पुट ऑन योर शूज। अपनी शर्ट पहनो, पुट ऑन योर शर्ट। फिर आप कहते हैं मुझे भी, मी टू। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, आपका दोस्त जा रहा है कि मैं वहां जा रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे, मुझे भी, मी टू यानी मैं भी जाना चाहता हूं। या आपको कोई कहे आई लव यू, तो आप क्या कहेंगे, मी टू यानी कि मुझे भी आपसे प्यार है। नेक्स्ट है एक लो। अगर आप कुछ मिठाइयां बांट रहे हो या टॉफीज दे रहे हो बच्चों को, आप क्या कहोगे कि एक लो, टेक वन, टेक वन। फिर आपको कोई क्यूट सा बच्चा दिखता है मेरे बेटे कियान की तरह, तो आप क्या कहोगे, एक और लो, टेक अनदर, टेक अनदर। चलो कुछ करते हैं, लेट्स डू समथिंग, यही है हमारा सेंटेंस, चलो कुछ करते हैं, लेट्स डू समथिंग। तो दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा अगर मैं इसे खोल दूं तो ये क्या बन जाएगा, लेट अस डू समथिंग। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन इसमें क्या लगती है, ये जो यू है ये छुप जाता है, ये बन जाता है लेट्स डू समथिंग। फिर है मेरे साथ आओ, कम विद मी। मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करो, फॉलो एंड सब्सक्राइब मी। नेक्स्ट है उसे अकेला छोड़ दो, लीव हिम अलोन। तो यहां पर जो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको दिख रहा है, आप किसी को भी अकेला छुड़वा सकते हो। जैसे रवि को अकेला छोड़ दो, लीव रवि अलोन। हमें अकेला छोड़ दो, लीव अस अलोन। तो जिसको भी अकेला छुड़वाना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या किसी का नाम भी यहां पर आ सकता है। अगर आपको कोई बहुत परेशान करता है, आप कहते हो चिढ़ के, भाई मेरा सिर खाना बंद कर। इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, स्टॉप नेगिंग मी, स्टॉप नेगिंग मी। फिर है दोस्तों ये लीजिए, टेक दिस। फिर है उसे देखो यानी कि लुक एट। तो अगर कोई जेंट्स है तो आप कहोगे लुक एट हिम, और अगर कोई लड़की है तो आप कहेंगे लुक एट हर। यहीं रुक जाओ, स्टॉप हियर। किसी को रोकने का तरीका अच्छा है ना, आप कह सकते हो स्टॉप हियर, यहीं रुक जाओ। और आपने सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर कोई कोशिश कर रहा है, आप उसका उत्साह बढ़ाइए और आप क्या कहिए, उसे कोशिश करने दो, लेट हिम ट्राई, उसे कोशिश करने दो। मुझे चलना चाहिए, आई मस्ट गो। समझाओ उसे। कई बार पड़ोसी आके कहते हैं अपने बेटे को समझाओ वो क्या कर रहा है, मेरे बारे में भी ऐसे ही बोलते थे। तो देखिए, समझाओ उसे, मेक हिम अंडरस्टैंड। समझाओ मुझे, मेक मी अंडरस्टैंड। तो एग्जाम में कई बार टाइम पूरा जब होने को होता है, एग्जामिनर क्या बोलता है, समय खत्म, टाइम इज अप। फिर है हल ढूंढो यानी कि सॉल्यूशन ढूंढो, इसका कोई रास्ता निकालो। आप कहते हो फाइंड द सॉल्यूशन। तो समस्या बड़ी नहीं होती, उसका हल मिलेगा ही मिलेगा, फाइंड द सॉल्यूशन। वो फिर से बोलो। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, आप किसी से कहते हो भाई दोबारा बोल, से दैट अगेन, से दैट अगेन। और आप किसी को मिलकर अच्छा लगता है तो फिर मिलना चाहते हो, आप कहिए सी मी अगेन, कि मुझसे फिर मिलना। आप कहते हो सी यू अगेन, कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा। मुझे उस पर यकीन है। अगर आपको किसी पर भरोसा है, इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, आई बिलीव हिम। और अगर लड़की है तो आप कहिएगा आई बिलीव हर। और आप भरोसा करते हैं, आप ये भी कह सकते हैं आई ट्रस्ट हर। कई बार आप कहते हो बस ले लो, जस्ट टेक इट। फिर सब ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। याद आया आमिर खान की मूवी, उसे गुस्सा आ गया। कईयों को गुस्सा तो नहीं आ गया, आप कहोगे ही गॉट एंग्री। और अगर लड़की है तो आप कह सकते हैं शी गॉट एंग्री। आप कहना चाहते हो तुम्हें गुस्सा आ गया था, यू गॉट एंग्री। आप कहना चाहते हो मुझे गुस्सा आ गया था,
आप क्या कहेंगे? आई गॉट एंग्री। उन्होंने मेरी मदद की या सहायता की, उसको आप कहेंगे दे हेल्प मी। उन्होंने मेरी सहायता की, दे हेल्प मी। वो बूढ़े हो रहे हैं, एक दिन तो सबको होना है, इसकी इंग्लिश होती है दे आर गेटिंग ओल्ड। दे आर गेटिंग ओल्ड। मैं दिखाता हूं, तो साड़ियों की दुकान पे जाते हो, कपड़ों की दुकान पे जाते हो, दुकानदार क्या कहता है? मैं दिखाता हूं, क्या चाहिए आपको? वो कहेगा लेट मी शो यू। लेट मी शो यू, कि मैं दिखाता हूं आपको। यार वो जगह तो काफी दूर है, तो आप क्या कहोगे? दैट्स टू फार। वो जगह काफी दूर है, दैट प्लेस इज टू फार। और सिर्फ वह काफी दूर है, दैट्स टू फार। फिर अपनी जगह पर बैठो, टेक योर सीट। तो अपनी अपनी जगह पर टीचर बैठाती है ना, क्या बोलेगी? टेक योर सीट। आपकी विशेषता क्या है? व्हाट्स योर स्पेशलिटी। तो डॉक्टर्स अलग अलग चीजों के होते हैं, हड्डी का अलग, स्किन का अलग, आंखों का अलग, दांतों का अलग। तो आप क्या पूछेंगे? व्हाट्स योर स्पेशलिटी, कि आपकी विशेषता क्या है, आप किस में ज्यादा एक्सपर्ट हैं। कोई नहीं जानता, नो वन नोज। तो नेक्स्ट है कोई नहीं जानता, नो वन नोज। मैं साझा नहीं कर सकता, आई कांट शेयर। तो कई बार कोई प्राइवेट बात होती है, हर कोई आपसे शेयर नहीं करना चाहता, आप सिंपली कह सकते हैं आई कांट शेयर, इट इज टू पर्सनल। फिर है ये सब क्या है? व्हाट्स ऑल दिस। तो अगर कोई अटपटी सी बात अचानक से सामने आ जाए और आपको पूछना पड़े कि ये सब क्या है, आप कह सकते हैं व्हाट्स ऑल दिस। तुम कहां पर हो? वेयर आर यू। जवाब आता है मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। हम खो गए हैं, वी आर लॉस्ट। तो इस लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना। फिर तू पागल है क्या? तेरा दिमाग खराब है क्या? तुम हटेले हो क्या? इसका क्या जवाब होगा? आर यू क्रेजी। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? आर यू क्रेजी। मैं जाऊं, शैल आई गो। क्या हम चलें? शैल वी गो। चलो चलते हैं, लेट्स गो। है ना शानदार सेंटेंसेस। तो नेक्स्ट, मैं जाऊं, शैल आई गो। हां तुम जा सकती हो, यस यू मे गो। तो परमिशन किसी को देनी हो तो आप कह सकते हैं यू मे गो। जैसे ऑफिस में या स्कूल में आप अंदर घुसने से पहले कमरे में क्या पूछते थे? मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। तो जवाब क्या आता था? यस यू मे। नेक्स्ट है तुम चले गए थे, यू लेफ्ट। तो तुम चले गए थे, यू लेफ्ट। इसे आगे रखो, कीप इट अहेड। तो कई बार कोई सामान आपको दे देता है, भाई इसे आगे रखो, कीप इट अहेड। शर्माओ मत, डोंट बी शाय। अभी फोन रखो, हैंग अप नाउ। तो जबरदस्ती कॉल करोगे तो क्या बोला जाएगा? फोन रखो अभी, हैंग अप नाउ। समय पर आना, कम ऑन टाइम। और टाइम की इंपॉर्टेंस को समझते हुए एक बार फिर से मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं स्पोकन इंग्लिश कोर्स की लाइव क्लासेस। तो आपको 6 नवंबर से 30 लाइव क्लासेस देने में जा रहा हूं, मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे। उसके अलावा आपके पास 50 रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगी, 20 जूम क्लासेस भी होंगी। तो 100 से ज्यादा वीडियोस आपको मिलेंगी अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने के लिए। और कई ई बुक्स भी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जिससे आपकी इंग्लिश बोलने की जो जर्नी है उसकी चाहे बेसिक लेवल क्या, जीरो लेवल क्या, माइनस लेवल हो, फिर भी कोई भी शुरुआत कर सकता है। तो दोस्तों मेरी एप्लीकेशन का नाम है इंग्लिश लवर्स। गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। सीट्स लिमिटेड हैं, सर्वर भी बिजी हो जाता है, टाइम नहीं है, अभी ले लो, लेट हो जाओगे। और 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी सिर्फ 499। इससे सस्ता और इससे पॉपुलर कोर्स पूरे इंडिया में आज के दिन नहीं है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मेरी एप्लीकेशन के रिव्यूज देखिएगा, आपको अपना जवाब खुद ही मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।